बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर व्यूअर्स, स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने, क्योंकि हम लास्ट टाइम CSS को कवर कर रहे थे और बाकी इंशाल्लाह कोई अपडेट आती रहेंगी तो CSS में हम पुट करते रहेंगे। आज हमने जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल स्टार्ट करना है, ठीक है, जिसकी फ़र्स्ट वीडियो आज मैं बनाने लगा हूँ। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है, इसके वर्जन्स कौन से थे और कौन सी लैंग्वेज हम इसमें किस तरह से हम देखते हैं, तो इसका हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर हम चलते हैं। सो जावास्क्रिप्ट हमारे पास जब हम फ्रंट एंड कंप्लीट करते हैं ना, फ्रंट एंड के जो मैंडेटरी लैंग्वेज यानी फ्रेमवर्क से पहले हमें जावास्क्रिप्ट का आना ज़रूरी है। इसमें बहुत ज़्यादा नए मॉड्यूल्स हैं, नई चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया था कि HTML सिर्फ स्ट्रक्चर, CSS स्टाइलिंग और जावास्क्रिप्ट जो है वो आपके वेब पेज के जो बिहेवियर्स, प्रोसीजर्स होते हैं ना, उन सब को देखता है। ये एक लाइट वेटेड लैंग्वेज है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट्स जिसके अच्छे हैं ना, C में हो गया, C++ में हो गया, उसके लिए जावास्क्रिप्ट बहुत सिंपल है। और जिसके नहीं भी अच्छे हैं वो भी अगर इसको ध्यान से करे और प्रैक्टिस करे, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ आपको लेकर जाती है, तो इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ड्राई रनिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपको आनी चाहिए। लाइक पेपर वर्क भी आपको साथ करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर बनाते हैं लॉजिक्स, और अगर आप लॉजिक सही ना बनाएं तो आपका कोड भी सही रन नहीं होता। तो ये एक्चुअली में आपकी वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने में हेल्प देता है। अच्छा, दो तरह की हमारे पास स्क्रिप्टिंग साइट्स होती हैं। एक हमारे पास होती है क्लाइंट साइट और एक होती है हमारे पास सर्वर साइट। इस टाइम जिस साइट पे हम वर्क कर रहे हैं वो है हमारे पास क्लाइंट साइट। अच्छा, इसने जो है ना ब्राउज़र में ही रन होना होता है। ब्राउज़र हमारे पास जैसे आपका क्रोम हो गया, सफारी हो गया और इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये सारे ब्राउज़र हैं। तो ये इंस्पेक्ट में इसकी वर्किंग हमारे पास हो रही होती है और ये रिलेट कर रहा होता है आपके HTML और CSS के साथ। इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी यहाँ पर लिखी हुई है। 1995 से इसका इन्वेंट हुआ था। ब्रेंटन एच एक साइंटिस्ट था जिसने इसको किया था, और इसी तरह 1997 में अपडेट आती गई। ये जो यहाँ पर ESMA लिखा हुआ है, ये हमारे पास इसका स्टैंड फॉर होता है यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट अथॉरिटीज़। एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस करती है, ESMA, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल फुली लेटेस्ट वर्जन है वो ES14 है, लेकिन ES14 को पढ़ने से पहले हमें ES6 का पता होना ज़रूरी है। इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। मॉडर्न इवैल्यूएशन के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास ES5 अब यूज़ नहीं होता, क्योंकि हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स वेरिएबल के लिहाज से ओल्ड हो चुके हैं। तो अब जो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो सारी ES6 की वैरायटीज़ पढ़ेंगे, इसमें फंक्शंस और वो फिर कुछ अमेंड कर देंगे हम इसके साथ ES14 के साथ। तो सारा अगर इसको ES6 आती है वो आपके रिएक्ट में भी हेल्प होगा, आगे भी आप इसको फर्दर ऑन यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सारा काम आपके इंजन पे होता है, क्रोम में होता है, ठीक है, लेकिन हम इसको VS कोड में भी रन करके देखते हैं। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा क्रोम के लिहाज से कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ, मैं न्यू टैब यहाँ पर इंस्पेक्ट में जाऊँ, इंस्पेक्ट में यहाँ पर आपके सामने राइट साइड पे आपको लिखा होगा यहाँ पर कंसोल, दिस इज़ आवर कंसोल। इसमें कुछ एरर्स पहले से आ रहे हैं तो इनको आप छोड़ दें। अब कंसोल में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर जो राइटिंग का पार्ट होता है ये हमारे पास एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट यहाँ पर वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अक्सर हम पॉपअप देखते हैं जिसको हम बोलते हैं अलर्ट फंक्शन में। यहाँ पर एक अलर्ट लिखता हूँ, अलर्ट के अंदर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। यहाँ पर ये कुछ लोगों को ये पता होगा कि उसको नहीं पता होगा, हम इन्वर्टेड कोमास क्यों लगाएंगे, आगे जाके हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अब्दुल्ला, इसको मैंने इन्वर्टेड कोमास में क्लोज किया, सेमी कॉलन। कुछ लोगों को लगेगा ये सेमी कॉलन क्या है, जैसे मैं एंटर करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप साइन ऊपर नज़र आ गया। तो ये आप देखें, ये बिहेवियरल पार्ट है। इसी तरह अलर्ट होता है, कन्फर्म होता है, प्रॉम्प्ट होता है। तो हम एक एक करके इन सबको देखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास अलर्ट में सिर्फ आपको अलर्ट कर रहे हैं, ओके का साइन दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कन्फर्म होता है। कन्फर्म आपसे यस या नो में चीज़ें पूछते हैं। अगर अभी हमने इसको किसी चीज़ के साथ रिलेट नहीं किया, अभी सिर्फ जो है हम इसको लिख के देख रहे हैं, हैव आर यू ओके लिख लेते हैं। अच्छा, अब ये इसके कुछ रूल्स हैं। हमने यहाँ पर सेमी कॉलन, डॉट क्यों नहीं लगाया, सेमी कॉलन लगाया, ये आगे जाके बताऊंगे। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पता होंगे उनको इस चीज़ का पता होगा, जिसको नहीं पता होंगे उसको भी आगे जाके हम बता देंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूँ। अब देखिए, जैसे मैंने अलर्ट किया
तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर हमने इसको कंफर्म को हम 1 मिनट में दोबारा से लिखता हूँ कंफर्म, जस्ट CONFIRM। ये ब्रैकेट हमने क्यों लगाई, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी जैसे जैसे हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो बहरहाल चलिए, इसमें कुछ एरर है, सिंटैक्स एरर है, इसको हम देखते हैं। बल्कि हाँ, इसमें हमने इन्वर्टेड कोमास लगा, एक और दफ़ा हम ट्राई कर लेते हैं, वरना हम इसको VS कोड के साथ ही देखेंगे। कंफर्म और यू ओके, इसको बंद करेंगे, क्लोज करेंगे स्टेटमेंट। अब देखें, अब यहाँ पर यस या नो है। हालांकि इससे पहले अलर्ट में सिर्फ उसने क्या किया था, उसने सिर्फ और सिर्फ हमें ओके का साइन दिया, क्योंकि अलर्ट जैसे बैटरी लो होती है तो हम उसको कुछ कह नहीं सकते, वो अलर्ट साइन है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंफर्म साइन है जो कि हमें यस या नो की फैसिलिटी दे रहा है। ठीक है, ट्रू उसने लिख दिया अगर मैंने ओके किया। इसी तरह मैं यहाँ पर अगर मैंने कुछ इस इनपुट लेनी हो तो हम लिखते हैं प्रॉम्प्ट, PROMPT। इसको हम लिखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर नेम लिख लेते हैं, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, इसको हम बंद करते हैं स्टेटमेंट, इसको इन्वर्टेड कोमास हमने लगाने हैं। अभी देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर इस तरह जब जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। बहरहाल ये मैंने आपको वैसे बताया कि हम इंस्पेक्ट में इसकी वर्किंग देख रहे होते हैं। तो वैसे तो मैं अब ये है कि इसके आने वाला जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में जावास्क्रिप्ट है हमारे पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इंटरेक्टिव वेब पेजेस क्रिएट करती है, क्लाइंट साइड पे वर्क करती है। ES6 वर्जन इसका हम देख रहे हैं, इसके बाद 14 भी लेटेस्ट है। ESM में मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उसके बाद ब्राउज़र पे हमने अभी वर्किंग थोड़ी सी देखी है, आगे अभी नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल से इसको डेप्थ में देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको अभी तब तक के लिए जिनके पास इंस्टॉल नहीं है VS कोड इंस्टॉल करने और इंस्पेक्ट में अलर्ट कंफर्म प्रॉम्प्ट एक दफ़ा चला के देखें, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स इसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले सारे लेक्चर्स के लिए आपने सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा देना ताकि जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट सीरीज़ को हम देख सकें। थैंक यू सो मच।